अब जो अपना फर्स्ट टॉपिक है वो है हॉर्टिकल्चर। डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन इसको देखें तो ये कौन से वर्ड से डिराइव्ड है। जैसे हॉर्टिकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लैटिन वर्ड। ये मैंने इस वजह से लिखा है, जैसे अपन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं उसमें अपन इसको मतलब जैसे अपन जिस बेसिस पे अपन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं वो इसी बेसिस पे लिखी जाती है कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्रॉम दिस दिस दिस। लैटिन वर्ड का मतलब ये है कि ये दो वर्ड्स मतलब लैटिन वर्ड के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जैसे हॉर्टस प्लस कल्चरा। अब इसको अगर अपन ब्रीफ में समझें तो कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप is known as horticulture. ओके, इसका कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप इन हॉर्टिकल्चर, इसकी अगर अपन डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देखें तो अप्रोक्सीमेटली इसकी 7 ब्रांचेस होती है। 7 ब्रांचेस मतलब अपन हॉर्टिकल्चर के अंदर के अदर जो क्रॉप्स होती है उनको उनके अलग अलग जैसे जो क्रॉप्स है उनकी फैमिलीज उनके ग्रुप को अपन अलग अलग नेम से जाने। जैसे फर्स्ट अपन देखें तो पोमोलॉजी, पोमोलॉजी देखिए जिसके पीछे लॉजी लगा हुआ है वो ग्रीक वर्ड होता है, ये एक ट्रिक है। ओके, बट ये एक्सेप्शनल केस है जो लेटिन प्लस ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। ओके, ये लेटिन प्लस ग्रीक है, बाकी जिसके पीछे लॉजी वर्ड होगा वो ग्रीक वर्ड होता है, जिसके पीछे कल्चर वर्ड है वो लेटिन है। मीन ये लैटिन लैंग्वेज से डिराइव्ड है और ये ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव्ड है। ओके, जो पोमोलॉजी है वो एक्सेप्शनल केस है जो लेटिन और ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। पोमोलॉजी मीन स्टडी अबाउट फ्रूट। ओके, स्टडी अबाउट फ्रूट इज नोन एज ए पोमोलॉजी। फिर अगर अपन जैसे सेकंड देखें ओलेरिकल्चर, it's derived from culture mean derived from Latin language। olerus मतलब to study about vegetable is known as olericulture। ओके, इसके बाद जैसे थर्ड है प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप्स वो होती है जैसे कि रबर, टू स्टडी अबाउट द रबर, एरिका नट, पाम, कोको, कैशू नट, कोकोनट। मीन इन क्रॉप्स का जो इंडस्ट्रियल वैल्यू है इंडस्ट्रियल वैल्यू क्या होता है? हाई फार्मर इनकम, हाई। ओके, जो प्लांटेशन क्रॉप है वो उनके लिए इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अगर अपन देखें जैसे कि ग्लोबलाइजेशन होता है, ग्लोबलाइजेशन मार्केट, उसमें अगर अपन इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अगर अपन देखते हैं इसमें अपन को हाईएस्ट रेवेन्यू मिलता है।
ओके, फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो प्लांटेशन क्रॉप है वो अपना मेजर इंपॉर्टेंस रखती है। उसके बाद अगर अपन जैसे फोर्थ देखें, स्पाइसेस। ओके, जैसे अगर अपन राजस्थान के बेसिस पे बात करें, राजस्थान में मेजर स्पाइसेस है क्यूमीन, फनल, मेथी, कोरिएंडर, these are the major। मेथी, कसूरी मेथी, अब अपन जैसे कसूरी मेथी की बात करते हैं, कसूरी मेथी को अपन अल्टरनेटली पान मेथी भी कहते हैं। पान मेथी मेनली ये नागौर रीजन का जो क्लाइमेट है वो उस क्लाइमेट में ज़्यादा होती है, तो इसे नागौरी मेथी भी कहते हैं। अभी आने वाली जो वैरायटी है वो नागौरी मेथी के नाम से आएगी, इसकी कोई वैरायटी नहीं है अपने राजस्थान बेसिस पे। बट इसका कसूरी मेथी का अगर अपन राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पूसा समस्तीपुर बिहार में है, उनके पास एक वैरायटी है राजेंद्र कसूरी मेथी 1, राजेंद्र कसूरी मेथी 1 एकमात्र वैरायटी है। और कसूरी मेथी वैसे इसको अपन इंडियन जो साइंटिस्ट है वो इसको कसूरी मेथी के नाम से ना प्रेफर करके इसको पान मेथी के नाम से प्रेफर करते हैं। ये राजस्थान एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है। ओके, फोर्थ अगर अपन बात करें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स, ये इस वजह से लिख रही हूँ, कहीं अगर आपके पास इंस्टीट्यूट आता है इस तरह लिखा हुआ तो वो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के रूप में लिखते हैं। जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स के रूप में अगर देखें, ऐसी क्रॉप जिनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो जो दवाइयाँ वगैरह बनाती हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनकी फार्मास्यूटिकल वैल्यू क्या हो, हाई हो। ओके, उन्हें क्या कहते हैं अपन, मेडिसिनल क्रॉप्स कहते हैं। अब जैसे मेडिसिनल क्रॉप्स का अगर अपन एग्जांपल देखें, फर्स्टली ओपियम पेपरिसेनम, ओपियम बोले तो अफीम। ओके, इसे जितनी भी जो कफ रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है उनमें अगर अपन कोई भी दवाई का अगर अपन पीछे की तरफ अगर कंसंट्रेशन देखें तो उसमें ओपियम लिखा हुआ आता है। ओसिमम, तुलसी, सतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, और बहुत सारी मेडिसिनल क्रॉप हैं जो आपके आने वाले सिलेबस में, जो आगे आपका सिलेबस आएगा उसके अंदर अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। ये आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक, ये जो मेडिसिनल क्रॉप्स है वो हमने समझा दी कि मेडिसिनल क्रॉप्स क्या, जिनकी मेडिसिनल वैल्यू, जिनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो, रिकमेंडेशन ज्यादा हाई हो। जैसे अपन उसके एग्जांपल देखें तो अफीम हो गया, ओसिमम हो गया, सतावरी हो गया, अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, ये सब अपन किस में पढ़ते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स में पढ़ते हैं। अब जैसे एरोमेटिक्स क्रॉप्स की बात करें, जैसे मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स क्रॉप्स की, जैसे एरोमेटिक्स क्रॉप की अगर अपन बात करें, एरोमेटिक क्रॉप्स वो जिनके एल्केलॉइड्स को अपन क्या कर रहे हैं, एरोमेटिक रूप में यूज कर रहे हैं। एरोमेटिक माना एरोमेटिक जैसे परफ्यूम इंडस्ट्री,
और जैसे कुछ इंसेक्ट रेसिपिएंट्स क्रॉप्स भी होती हैं जिनका अपन इस एरोमेटिक क्रॉप्स के लिए एग्जांपल्स के रूप में जानते हैं, जैसे सिट्रोनेला हो गया, लेमन ग्रास हो गया, सिट्रोनेला, लेमन ग्रास, लेमन ग्रास के लिए जितनी भी इंसेक्ट रेसिपिएंट मार्केट में है उसमें लेमन ग्रास होता है। लेमन ग्रास को अगर अपन नॉर्मली हाथ के ऊपर रब करके अगर अपन उसको स्मेल करते हैं तो लेमन मतलब उसके जैसे अपन एसिड लाइम की जैसी खुशबू आती है, इसी वजह से इसको एसिड लेमन ग्रास कहा जाता है। मेनली इसको फूड इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री कौन सी? जैसे कि जो ग्रीन टी है उसमें भी मीन इट्स हैव बोथ इन परफ्यूम इंडस्ट्री, इन फूड इंडस्ट्री, मीन इंडस्ट्रियल बेसिस पे इनका जो रेवेन्यू है वो अपन को हाईएस्ट मिलता है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स के अंदर। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। नेक्स्ट है लास्ट पीएचटी, पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी। इसका पूरा अगर फुल फॉर्म पढ़ देखें तो अपन पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें, ऐसी साइंस in which value addition is done for an a science in which value addition is done। वैल्यू एडिशन मीन उनकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जैसे कुछ फ्रूट्स है, कुछ वेजिटेबल है, उनकी रेस्पिरेशन रेट अगर ज़्यादा हो रही है तो उनकी रेस्पिरेशन रेट कम कर देना, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करके उनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज कर देना, टू इंक्रीज देयर शेल्फ लाइफ for future market। Okay, this is known as post harvest technology। इसी के साथ अगर जैसे अपन इसका इम्पोर्टेंस देखें, जैसे स्कोप देखें, स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, स्कोप्स की बात करें, स्कोप वो कि जैसे अपन फार्मर्स के लिए या आने वाली जो जनरेशन के लिए उसके लिए इस क्रॉप का या इस मतलब इन क्रॉप्स का क्या महत्व है उसके बेसिस पे देखें तो जो फ्रूट्स है उसका 10% प्रोडक्शन 10% प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड के एरिया में। मेनली अगर इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन है, बेस्ट प्रोडक्शन वो किस में हो रहा है, वो कौन कौन सी क्रॉप का हो रहा है? मैंगो, आप एक ट्रिक याद करो आके पे, ओके, आम, केला, पपीता, मैंगो, बनाना एंड पपाया
papaya, sapota and acid lime. ओके, सपोटा की अगर अपन बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? गुजरात. मैंगो, बनाना, पपाया, मैंगो इन साउथ इंडिया, दिस एंड दिस. इसके लिए अपन एक साइंस का अगर जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऊपर अगर अपन जाएं तो आप एक छोटी सी ट्रिक याद कीजिए. जैसे जो प्रोडक्शन रेट है उसको अपन आप अच्छे से याद कर पाए. जैसे कि एक ग्लोब को अगर जैसे अपन जैसे अर्थ को माने कि भाई एक गोल होती है, जैसे आप इक्वेटर को देखें, जैसे अपन कर्क रेखा कहते हैं, वो 0 डिग्री पे चलती है, करेक्ट? तो इसे अपन क्या कहते हैं? इक्वेटर. इन दोनों के साइड अपन जैसे ग्लोब के अगर आपने पढ़ा होगा, इन दोनों की साइड क्या होती है? 30 डिग्री. दिस वन इज आल्सो 30 डिग्री. अब जैसे अगर आप जैसे एयर करंट का जो अगर फ्लो देखें तो वो इस बेस पे होता है. अगर एयर करंट का अगर आप फ्लो देख रहे हैं तो वो ऐसे होता है. ओके, ये एयर करंट का फ्लो है. अब इस एयर करंट के फ्लो के ऊपर देखिए तो जैसे हवाएं क्या, जैसे बारिश का अगर अपन देखें तो जो रेनफॉल है वो कहाँ होगा, कैसे होती है? फ्रॉम लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फ्रॉम हाई टू लो. जो एयर करंट है फ्लो है वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हाई की तरफ रन करता है. तो इस बेस के जो ये जो आप जोन देख रहे हैं, जो ये इक्वेटर वाला जोन है, जो ये जो इक्वेटर का जो ये पड़ता है, इसमें हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ओके, रेनफॉल बोले कितनी होगी? हाईएस्ट होती है. हाईएस्ट रेनफॉल होती है तो इसे अपन ट्रॉपिकल कह सकते हैं. ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. अब जितनी भी आपकी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स हैं उन सब का प्रोडक्शन इस रेट पे होगा. जो 7 स्टेट है इक्वेटर्स के उसमें, जैसे अपने राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें अपन, यहाँ पे मैंगो का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है. मैंगो हाई, पपाया. These are tropical crops which are highest in equator zone. इस इक्वेटर पर रेनफॉल ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा. अब जैसे आप ऊपर की तरफ जाएं तो रेनफॉल कम होगी तो टेम्परेट. ओके, इस साइड में अगर बात करें तो एरिड. ओके, ये रीजन सब ट्रॉपिकल, दिस इज ट्रॉपिकल. ओके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर. तो जिस अब जैसे आप इंडिया को अगर ग्लोबलाइजेशन पोजीशन को हटाकर जैसे अगर अपन इंडियन मैप की तरफ जाएं तो जो नीचे की तरफ जोन होगा वो ट्रॉपिकल कहलाएगा, जो ऊपर होगा वो टेम्परेट कहलाएगा, जो राजस्थान जोन होगा वो एरिड, और जो यूपी वाला जो जोन है जो राजस्थान के टच में है, एमपी जो राजस्थान के टच में है, गुजरात जो राजस्थान के टच में है, हरियाणा, पंजाब, ये सब सेमी एरिड कंडीशन के अंदर आएंगे. क्यों? क्योंकि ये थार डेजर्ट के टच में है. ओके, इन्हें अपन सेमी एरिड कंडीशंस कहेंगे. कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनका सेमी एरिड, एरिड इन्हीं के अंदर प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसे अपन एक्लेमाइजेशन एक टर्म होती है. एक्लेमाइजेशन मतलब कंटिन्यूस अगर किसी टेम्परेचर के अंदर अगर रह रहे हैं उसके अंदर अपने आप को एडेप्टेबल कर देना, उसे एक्लेमाइजेशन कहा जाता है. ओके, और अब जैसे फ्रूट की अगर अपन स्कोप की बात कर रहे थे तो फ्रूट का जो स्कोप है वो 10% है प्रोडक्शन रेट पर इंडियन वर्ल्ड में. अब अपन वेजिटेबल की बात करें, वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन है, चाइना इज द फर्स्ट रैंक इन वेजिटेबल प्रोडक्शन. First rank in vegetable production. Then after India has second rank. India have second rank. Okay. इसका अगर अपन एरिया देखिए वर्ल्ड में, वर्ल्ड के 100% एरिया में 13.33% एरिया अपने पास है वेजिटेबल का.
फ्रूट का कितना है 10%। हाईएस्ट अगर अपन प्रोडक्टिविटी देखें तो वो ग्रेप्स की है अपने यहाँ पे। प्रोडक्शन तो है ही, प्रोडक्टिविटी का मतलब वो होता है कि पर यूनिट एरिया को जो प्रोडक्शन हो सकता है, कैपेसिटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन जो आपका पर यूनिट एरिया से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन, और प्रोडक्टिविटी ये जो उसकी कैपेसिटी है बट उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो अगर अपन देखें तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इंडिया में ग्रेप्स की है, और प्रोडक्शन देखें तो ट्रिक, आकेपी, आम, केला, पपीता, सपोटा एंड एसिड लाइम। अब अपन प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करें, ये वेजिटेबल क्रॉप में 13.33%, फ्रूट में 10%। अब जैसे अगर अपन प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जो इंटरनेशनल रेवेन्यू है, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, वो अपन को सबसे ज्यादा किससे मिलता है, तो प्लांटेशन क्रॉप से मिलता है। प्लांटेशन क्रॉप से भी कितना, 7,500 करोड़, इतना अपन हर साल रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इतना पैसा अपन को ओनली किससे मिलता है, प्लांटेशन क्रॉप से। ओके, प्लांटेशन क्रॉप्स भी वो जिनकी इंडस्ट्रियल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है, बिकॉज ऑफ अपने यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो सदर्न क्लाइमेट है, सदर्न क्लाइमेट माना है जो साउथ वाला, जो ये अगर इंडियन मैप को अपन देखें तो ये जो जोन है ये सुटेबल है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। ओके, सदर्न जो जोन है वो प्लांटेशन क्रॉप के लिए सुटेबल है। इस वाले एरिया में से सिंगल ये एरिया प्लांटेशन क्रॉप का 7,500 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है, जो इंडियन फार्मर, जो साउथ इंडियन जो फार्मर हैं, उनके हाईएस्ट अगर अपन इनकम का सोर्स माने तो प्लांटेशन क्रॉप है। ओके, उसके बाद अगर जैसे अपन बात करें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिनका बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर्पस में हाईएस्ट रिकमेंडेशन, हाईएस्ट डिमांड है, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो परफ्यूम इंडस्ट्रीज बनाते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिक्स जिनका अपन कंज्यूम कर लेते हैं डायरेक्टली, उन्हें अपन इस बेस पे करते हैं। और इसके साथ ही ये स्कोप्स हुए, इंपॉर्टेंस वही जो फार्मर्स को हाई अपन ज़्यादा ये कर सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें, फार्मर्स को अडेप्टेबिलिटी कर सकें। हॉर्टिकल्चर का एक स्कोप अगर अपन ऐसे भी देखें तो अपने पास डाइवर्स क्लाइमेट है, डाइवर्स क्लाइमेट है तो सोर्स ऑफ जो क्रॉप्स है, तो अपने पास डाइवर्सिटी, क्लाइमेट अगर अपने पास डाइवर्स है तो क्रॉप भी डाइवर्स होगी। इस वजह से अपने पास रेवेन्यू जनरेशन का जो सोर्स है वो भी अपने पास ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो डाइवर्स क्लाइमेट है उसके कारण अपने पास जितनी भी क्रॉप्स हैं उन सब के सोर्स ऑफ क्लाइमेट अपने पास है, और अपन को एक्सपोर्ट करने की जरूरत कम पड़ती है। फ्रूट, वेजिटेबल, इन सब के बेसिस पे देखें तो अपन एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट नहीं करते। ओके, उसके बाद अगर जैसे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग, रेदर देन योर सिलेबस, अगर अपन कुछ जैसे आपके एमसीक्यूज को अगर अपन साथ में लेके चलें तो आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चनिंग मिलेगी वो आपको इंस्टीट्यूट से मिलेंगी। आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसके बेसिस पे जो आपका फर्स्ट जो पेपर आता है जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन बेसिस पे देखें तो एक तो आपको टिक मार्क वाला क्वेश्चन आता है, और बाकी एक क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल जाएगा जिसके अंदर आपको फुल फॉर्म लिखनी रहती है। तो फर्स्ट अगर जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की अगर अपन बात करें, CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि कहाँ है, बीकानेर में। CIAH, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर जो कहाँ है, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कहाँ है, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ है? श्रीनगर। कश्मीर, JNK। ओके, कुछ जैसे ये इंस्टीट्यूट हो गए, ये मेजर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनके नाम से वहाँ से वेराइटीज निकलती है। जैसे IIHR की अगर अपन बात करें तो वहाँ से जितनी भी वेजिटेबल की या अदर क्रॉप्स की वैरायटी निकलती है, उनका जो जिस नाम से निकलती है वो अर्का नाम से निकलती है। ओके, अब अर्का नाम के आगे जिसकी भी वैरायटी आती है, कोई भी वैरायटी आए, ओके, जैसे अर्का आकाश देख लो, अर्का से अगर कोई वैरायटी निकल रही है तो वो IIHR से निकल रही है, IIVR। यहाँ से जिसकी भी वैरायटी निकलती है वो काशी से निकलती है। ओके, काशी हंस देख लो, ये मटर की वैरायटी है, काशी लालिमा, भिंडी की है ये। ओके, कुछ एनालॉग होते हैं जो इन मतलब जैसे अगर आपको क्वेश्चन भी पूछ लें तो अर्का से निकलने वाली वैरायटी IIHR से, और काशी से निकलने वाली, काशी नाम से जो वैरायटी निकलती है वो IIVR से निकलती है। इसके बाद कुछ नार्सीज हैं जो मेजर है, कुछ फ्रूट्स क्रॉप की है, कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स की है, और कुछ आपके स्पाइसेस की इसकी है। जैसे NRC अपन, NRC फॉर बनाना, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, तिरुचिपल्लाई, तमिलनाडु। ये अगर किसी क्वेश्चंस का अगर फेवरेट क्वेश्चन देखे तो ये NRC फॉर बनाना सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। NRC फॉर बनाना, NRC फॉर लेमन, नागपुर महाराष्ट्र, NRC फॉर लीची, मुजफ्फरपुर बिहार, ओके। शाही लीची का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोले या GI टैग्ड वैरायटी बोले तो वो है शाही लीची। शाही लीची, ओके। NRC फॉर बनाना तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, NRC फॉर लेमन नागपुर महाराष्ट्र, NRC फॉर लीची मुजफ्फरपुर बिहार। कुछ NRC जैसे NRC फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, वो अपन देखे तो आनंद गुजरात में है। और देखे तो मेडिसिनल एंड ऑनियन एंड NRC फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, जिसका भी नाम चेंज हो चुका है, NRC फॉर ऑनियन एंड गार्लिक। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। NRC फॉर ऑनियन एंड गार्लिक कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र, सॉरी, इसको डिलीट कर देना आप। पुणे महाराष्ट्र। अभी इसका नाम चेंज हो चुका है, DOGR, डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च। डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च, राजगुरु नगर महाराष्ट्र। ओके, ये आपके मेजर इंस्टीट्यूट, कुछ NRCs जो है वो हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आपको पूरे सिलेबस का जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवाया है, उसकी हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशंस, उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी स्कोप क्या है, वो अपन ने इस सिलेबस में इस लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश की है। धन्यवाद।